के लिए हमने साइफर केस के अंदर क्वाशमेंट फाइल कर दी है और उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 19 हुई है और 19 तारीख को इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस के ऊपर समाअत होगी और खान साहब की जो के ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें जो है FIR ये क्वैश होगी और खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आप ये देख लें कि एक तरफ रसगुल्ले खाने वाले लोग, पिज़्ज़े खाने वाले लोग, वो जनाब बीमारी का बहाना बना के मुल्क छोड़कर चले गए और मजे किए हैं उन्होंने, और दूसरी तरफ आप देख लें कि एक बेगुनाह बंदे को, बेकसूर बंदे को, जिसने जिंदगी में 1 रुपए की करप्शन नहीं की और आज तक उनके ऊपर एक FIR दर्ज नहीं हुई, और आप देख लें कि उनके ऊपर जब उनकी हुकूमत गई है रजीम चेंज के जरिए उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से FIR दर्ज कर दी गई, उनके ऊपर केसेस बना दिए गए। कल का फैसला 15 दिन के बाद आप देख लें कि पहले बेल ही नहीं लगती, कभी जज साहब कहते हैं जी कि छुट्टी पर हैं और उनकी ड्यूटी जज नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हैं, कभी ये होता है जनाब के तैयारी नहीं है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, हमारे सिस्टम के ऊपर एक निशान धब्बा है कि किस तरह एक साबका वजीर आजम को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो आपकी मेरी क्या हैसियत है और हमें क्या इंसाफ मिलेगा। 15 दिन के बाद फैसला सुनाया गया और फैसले के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये सबूत वाज़े होते हैं, ये एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आई है या ये चीज साबित करती है कि इन्होंने जो साइफर है वो चोरी किया या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बेसिकली जब साइफर बाहर से आया तो वो एक धमकी थी जिसमें यह कहा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तो आप नताइज के लिए तैयार रहें और अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो ये धमकी बाकायदा तौर पर वहां पर असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने दी, और आप देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर ये हाल है कि चलती फिरती बेहतरीन हुकूमत जिसमें माइशत जो है वो 6 पॉइंट प्लस के ऊपर थी और उसको गिरा दिया गया और उसकी सपोर्ट की गई, ना कि उसको जो है वो जो जिसने ये धमकी भिजवाई थी उसको जवाब दिया जाता, जिसने हमारी गैरत पे हमला किया, जिस बंदे ने इस बात के ऊपर आवाज उठाई और जो बंदा खड़ा हो गया डट के, उसको आज जेल में डाल दिया गया है। उसकी जमानत फिक्स नहीं होती, उसकी जमानत पर समाअत नहीं होती, और अगर समाअत होती है तो मेरिट्स जो हैं वो उसके ऊपर बेल जो है वो सुनी नहीं जाती और बेल बिला वजह बगैर रीजन के खारिज कर दी जाती है। उस बेल को भी हम चैलेंज कर रहे हैं और आज लीगल टीम की इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात होगी और वाज़ह तौर पर उनको जो है केसेस के हवाले से अपडेट भी दी जाएगी, मजीद उनसे इंस्ट्रक्शंस ली जाएंगी। दूसरे नंबर पर जब सदर पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर लेटर के अंदर लिख दिया है कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उन्होंने 6 नवंबर की डेट वहां पर मेंशन की है, तो दो राय बनती ही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा बहाना बनाता है कि उधर से डेट आएगी इधर से डेट आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ह तौर पर आपको पता है कि KP का हो मामला या पंजाब असम्बली का, तो वाज़ह तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है जो कि उनके हुक्म की तामील नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ाया गया। तो आज हम उम्मीद उनसे कैसे कर सकते हैं कि वो कोई अदालत जो है सुपीरियर कोर्ट हुक्म करेगी और वो उसको मानेंगे। तीसरे नंबर पर बात यह है कि जो बात की जा रही है कि वो वापस आ रहे हैं और बड़ा धमाल होगा, तो बिल्कुल वो जेल के लिए तैयार हैं क्योंकि वो मुल्क से भागे हुए एक भिगोड़े हैं और इश्तियारी हैं। तो जो इश्तियारी बंदा होता है जो मुल्क के अदालत को नहीं मानता और भाग जाता है, अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करता, तो फिर उसको जो है उसकी वापसी के ऊपर गिरफ्तारी होती है और वो उसी मुकदमे में जेल में जाता है। आप जिनको भगोड़ा कह रहे हैं उनकी इतनी ताकत है कि लंदन में बैठ कर उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि जब तक उनको सियासी तौर पर फिक्स नहीं किया जाता मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। शायद उन्हीं की जिद है कि उनके आने तक इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए। तो आप नहीं लगते सिस्टम पूरा इस वक्त जो है वो इश्तिहारी भगोड़े के इशारों पर काम कर रहा है और खान साहब को फिक्स करने के चक्कर में है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही पोजीशन बनी पड़ी है क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कि जो अमेंडमेंट्स की गई चाहे नैब हो या दीगर, तमाम में यही हुआ कि उनको क्लीन चिट दी गई, उनके केसेस खत्म किए गए और जिनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से मुकदमे दर्ज कर दिए गए। बेल्स इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म होती हैं कि कोई शवायद कोई सबूत नहीं मिला। और
दूसरे नंबर पर यह बता दूं कि ये जो 9 जमानतें खान साहब की खारिज हुई थी, लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि उनमें क्या बना क्या नहीं है। कल इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट पेश कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस ने यह कहा है कि हमने खान साहब की गिरफ्तारी नहीं डाली, लिहाजा अगर किसी मुकदमे में दौराने हिरासत किसी और मुकदमे में जिसमें पहले उनकी गिरफ्तारी डाली गई हो तो नई गिरफ्तारी कानूनी तौर पर नहीं डाली जा सकती। इस पे वाज़ेह तौर पर आइन का आर्टिकल 10(1), 10(2) और 10(a) ये बिल्कुल प्रोटेक्शन देता है, और अगर किसी ने गिरफ्तारी डाली तो वो आइन के ऊपर हमला होगा और उसके ऊपर अदालत ही है कि नोटिस ले और उनके खिलाफ कार्रवाई करे जिसने जो आइन तोड़ता है। अच्छा, नहीं भाई, ये बता दें तो केस में खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो 10(a) के तहत, 10(2) के तहत, 1 के तहत क्या सजा है जो खान साहब पर गिरफ्तारी डालने वालों को दी जा सकती है, अगर ये खबर ठीक है तो? देखें जी, 10 बता दें वो सवाल देखें, बात ये है कि 10(1) जो है उसमें वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि अगर बंदा गिरफ्तार किया है आपने तो उसको आपने बताना है कि आप इस मुकदमे में गिरफ्तार हैं। 10(2) जो है वो वाज़ेह है कि आपने 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना है। तो ना तो उनके ऊपर गिरफ्तारी डाली गई है क्योंकि उन्हें दोबारा जो है वो कोर्ट में पेश करना था, और 10(a) जो है वो फेयर ट्रायल के लिए कहता है कि किसी हर बंदे को, हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक देना चाहिए, और जो आइन की किसी एक दफात को भी तोड़ता है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। और आज तक आप देख लें कि रोजाना आइन की वायलेशन हो रही है, आर्टिकल 6 नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? लगाना चाहिए अदालतों को। अगर एक बंदे के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता तो दूसरों को कान हो जाते। नहीं भाई, अच्छा ये बता दें नहीं भाई, एक तो कि जैसे कि कल थोड़ी सी भी हवा चली है कि इमरान खान को जमानतें मिल रही हैं, फौरी तौर पे नैब में 190 मिलियन पाउंड के अंदर दोबारा फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो अगर यहाँ से जमानत होती है साइपर के अंदर, फिर आगे इसी तरह गिरफ्तारियाँ डालते चले गए तो ये तो इलेक्शन भी हो जाएंगे और इमरान खान जेल में ही रहेंगे। तो इस हवाले से निपटने के लिए आपने क्या तैयारी की है? क्या बाकी जो मुकदमात हैं उनकी भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में? देखें, अगर आप लोग कह रहे थे जब वो थाना केस में गए थे तो किसी केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, हमें नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि 15 तारीख को गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन आप लोगों ने मुतल्लिका अदालत को ना दरख्वास्त दी कि क्या गिरफ्तारी डाली गई है। तो इस दफ़ा आप लोग ऐसे कुछ कर रहे हो कि आपको अंदाजा हो जाए? देखिए, बात यह है कि आपको बड़ा वाज़ेह पता है कि अदालतों के ऊपर किस तरह से प्रेशर है। हमारी अगर कोई दरख्वास्त आती है पहले तो वो फिक्स नहीं होती, फिक्स होती है या तो खारिज कर दी जाती है या फिर उसके ऊपर लंबी डेट दे दी जाती है। तो गुजारिश ये है कि जो पहली गिरफ्तारी डाली गई वो भी 15 दिन बाद पता चला है। खान साहब से 3 दफा मैंने पूछा कि क्या आपको इस गिरफ्तारी का पता है या रिमांड का पता है। उन्होंने इनकार किया कि ना मुझे गिरफ्तारी का पता है, ना रिमांड का पता है और ना वकला को पता है। तो वो कैसे गिरफ्तारी होगी? और जो गिरफ्तारी वो हुई वो गैर कानूनी, गैर आईनी गिरफ्तारी है, वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और ना ही खान साहब को किसी अदालत में फिजिकल रिमांड के लिए पेश किया गया, कब जुडिशियल हुए कोई इतला नहीं है। इस बार भी अगर डाली जाती है तो इसके ऊपर अदालत को स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस अदालत की जुरिस्डिक्शन आती है उस अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए, उस अदालत को आर्टिकल 6 का चार्ज लगाना चाहिए, तब ये मामला रुकेगा। आपको पता है कि आईजी साहब को अहकामात जारी होते हैं तो वो इंप्लीमेंट नहीं करते। वो कहते हैं जी कि कोई ना कोई बहाना बना के जी कि नुक्से अमन जो है वो तबाह हो रहा है जी शहर के अंदर, ये कोई ऐसा सबूत है? एक बंदा जेल के अंदर है, वो कैसे शहर का माहौल जो है खराब कर सकता है? तो एक बहाने हैं। अगर हाई कोर्ट ये कहती है कि आपने किसी मुकदमे में नहीं गिरफ्तार करना, वो फिर भी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली अदालतों के लिए इम्तिहान है। हमने तो आवाज उठानी है, हम शोर मचा रहे हैं। आप सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, डिजिटल मीडिया वाले, आप आवाज को आगे पहुंचा रहे हैं, आवाम तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, लेकिन एंड पे जिस पर जो जिम्मेदारी आती है वो अदालत है। अदालत ने जब स्टैंड ले लिया देन इंशाल्लाह इसमें मजीद जो है कार्रवाई रुक सकेगी, अदरवाइज यही आपका मेरा सबका हशर होगा। सर ये बताइएगा, 16 तारीख पर एक अहम तब्दीली आने वाली है आला सतह अदलिया में, उस तब्दीली को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इस नज़र से देखते हैं कि खान साहब का भी उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखें, इन्होंने नवाज शरीफ और जितने ये टोला है चोरों का, इन्होंने एक जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनको मुतनाज़ा बना दिया है, उनको सियासी जमात का रहनुमा बना दिया है कि हमारे केसेस हासिल होगी, इनके ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीज होगा, और दूसरे नंबर पर जितने हल्के हैं उनके ऊपर प्रेशर जाएगा कि वो कोई जो है
मुनासिब काम करें और कानून के मुताबिक चलें, गैर आईनी काम जो हैं वो सारे छोड़ें। नईम साहब, आपने कहा कि वो एक दलेर जज है, इससे पहले भी एक जज ने कहा था कि मैं दलेर हूँ लेकिन वो खिलाफ बंदा नहीं हूँ, तो उम्मीद की जा सकती है फिर? देखें, अब उस दिलेरी को तो पता नहीं, उस वक्त हम कह रहे थे और जब हमने ये पोस्ट लगाई कि उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं तो शायद इसी वजह से उनको जो है छुट्टी पर भिजवा दिया गया। कोर्ट के अंदर मुझे उन्होंने कहा कि तुम हाथ हौला रखो पंजोता साहब। मैंने कहा जी कि बात यह है कि आप 1.5 हफ्ता छुट्टी पर गए, आपके ड्यूटी जज है नहीं, तो हम फिर किससे इस्तदा करें? अगर आपने छुट्टी पर जाना है तो ड्यूटी जज तो होने चाहिए। खान साहब की बेल जज साहब की गैर मौजूदगी की वजह से नहीं सुनी जा रही, और इंसाफ से किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है? इंसाफ से महरूम नहीं करना चाहिए। और आपको अगर आप नहीं अवेलेबल तो कोई ना कोई जज होना चाहिए था। तो आपने ये देखा कि वो जो दिलेरी है जो उन्होंने कहा था वो उनको महंगी पड़ गई। एक तो उनको जो है वो छुट्टी पर घर भिजवा दिया गया, और जब वो आए हैं तो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि प्रोसिक्यूटर की तैयारी नहीं है और ये इतराज है और वो है, और असद उमर के साथ सुनी जाएगी। आपके सामने है कि असद उमर की जमानत जो है वो वापस जो है एक्सेप्ट कर ली गई इसी बुनियाद के ऊपर कि कोई शवाहिद नहीं मिले। ये उनकी मिली भगत थी कि सुबह सुबह आके एक स्टेटमेंट देना, सुबह सुबह आके एक बयान देना प्रोसिक्यूशन का, और कह देना कि इनकी हद तक जो है वो हमें कोई एतराज नहीं है। सेम रोल उनके ऊपर भी है जो आजम खान है, और इसी तरह से रोल उनके ऊपर भी डाला गया है जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अंदर है। क्योंकि ये इन्होंने एक जो पैटर्न है वो सेट किया कि इमरान खान को किसी तरह से हमने जो है इस केस के अंदर जो है वो सजा देनी है, और उसके लिए इन्होंने ये सारा जाल बिछाया है। और बेसिकली ये सारा जो निज़ाम एक सिस्टम को काबू कर लिया गया है, अदालतों के ऊपर जो है वो प्रेशर डाल के उन्हें काबू कर लिया गया है, और तमाम जितने इदारे हैं उनको जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा अदालतों के ऊपर प्रेशर है, अभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जज साहब के ऊपर भी आपने कहा प्रेशर है, जिसकी वजह से FIA ने भी बातें की। वन वर्ड आंसर, प्रेशर किसका है? PDM का है, मौजूदा हुकूमत का है, एस्टैब्लिशमेंट का है, किसका प्रेशर है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर जो है वो ओवरऑल हर तरफ से है सिवाय इमरान खान के। उसकी वजह ये है कि ये सारे चोर चक्के जो हैं ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, इनके इंटरेस्ट स्टेट हैं, इनकी क्योंकि जदादें, इनकी जो प्रॉपर्टीज, इनके जो मामलात हैं, इन्होंने कौम को चूना लगाया हुआ था। वो चूना जो लगाया हुआ था वो सामने आ गया। तो जब ये सामने आ गया तो इन्हें खतरा है कि एक ये बोलने वाला है जो हमारे साथ बैठेगा नहीं, कि उस कौम की बात करेगा। तो इन्होंने कहा कि इसको साइड पे करो ना, बाकी मिल बैठ के खाते हैं। जिस वक्त ये टिकाने लग जाएगा तो फिर हम अपना जैसे डुगडुगी बजाते हैं और कौम को पीछे न जाएंगे। अच्छा पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपना हक लेने के लिए बाहर निकले थे और उनका अंजाम कैसा हुआ? आपने देखा जेलों के अंदर उनको डाला गया। आज वकला भी अपना हक लेने के लिए निकले हैं, यानी कि तो ऐसा अंजाम उनका तो नहीं देखा? देखें, आइन जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्शन देता है, किसी को भी आप जो है एहतजाज से नहीं रोक सकते, और हर शहरी का हक है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है, पुरअमन एहतजाज। और पुरअमन एहतजाज की खान साहब ने भी हमेशा कॉल दी। पुरअमन एहतजाज के लिए लोग निकले, उनको जो है वो झूठे मुकदमे बनाकर अंदर डाल दिया गया। अब बात यह है कि अगर तो आइन को ही आपने मुअत्तल करना है और आइन को नहीं मानना, तो फिर ये आइन को खत्म कर दें। अपने मुताबिक जो जमातें हैं वो एक जो है ना वो अपने मुताबिक सजेशन दे के एक बैठ के एक कॉपी बना लें, किताब बना लें, जिसमें जिसकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो लिख लें कि इसके मुताबिक मुल्क चलेगा। क्या लग रहा है, ख्वाहिशात चलेंगी आगे भी वकला तहरीक के हवाले से? देखें, बात यह है कि वकला तहरीक वकला को गिरफ्तार करते हैं, वकला को अंदर डालें। ये वकला बिल्कुल तैयार है और किसी तरह से अपने जो रूल ऑफ लॉ है उसे